चुनावी रैलियों में अगर कोई दलितों के अधिकारों की बात करे तो पिछड़ों और दलितों को उसमें अपना मसीहा दिखता है। लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है वो नेता सत्ता का सुख भोगने में लग जाता है और दलितों की स्थिति जस के तस ही रह जाती है। ना तो उत्पीड़न रुकता है और ना ही उनकी हालत बदलती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से सामने आया, जहां दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी में दबंगों ने एक दलित युवक को पीट कर दी। यह घटना सुल्तानपुर के चांदा कोतवाली अंतर्गत ढाकापुर गांव की है। मृतक दलित युवक का नाम राजकुमार गौतम है, जिसकी उम्र 22 साल की थी। मृतक की बहन बबीता खुद इस घटना की चश्मदीद गवाह है। उसने पुलिस के सामने बताया कि गांव के ही यादव समाज के कुछ लड़के उसके भाई को बुलाकर घर के पास के बगीचे में ले गए थे, लेकिन कुछ देर बाद वहां झगड़े की काफी आवाज आ रही थी। जिसके बाद बबीता भागती हुई वहां पहुंची तो उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो लोग उसके भाई का गला दबा रहे थे, लेकिन उसने शोर मचाया तो वो राजकुमार को घायल अवस्था में छोड़कर भाग गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि जमीन के विवाद को लेकर राजकुमार गौतम और महावीर यादव के बीच में काफी कहासुनी हुई थी। जिसके बाद महावीर यादव ने कई लोगों के साथ मिलकर बगीचे में राजकुमार के साथ मारपीट भी की थी। घायल अवस्था में राजकुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमेचा ले गए, जहां उसकी हालत देखकर उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इस मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले में बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि इस मामले की सख्ती से जांच की जानी चाहिए। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ से सामने आया, जहां एक पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने पूरे के पूरे एक दलित परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट की। ये घटना अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र के करणपुर गांव की है। पीड़ित उर्मिला देवी ने पुलिस से कंप्लेन दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव के ही राजू, श्याम, विमल, मुरली, शिवम और अनूप उसके घर पर लाठी डंडों के साथ आए थे। सभी ने पहले पूरी परिवार को जाति सूचक गालियां दी, लेकिन जब उर्मिला देवी के बेटों ने उसका विरोध किया तो आरोपियों ने सभी को बुरी तरह से पीटा। उन लोगों ने घर की औरतों को भी नहीं छोड़ा। मारपीट करने के बाद वो लोग जान से मारने की धमकी भी देकर चले गए। जिसके बाद पीड़िता ने गभाना पुलिस थाने के सभी आरोपियों के खिलाफ मामले को दर्ज करवाया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के नवाबगंज से सामने आया, जहां कुछ दबंगों ने जबरन दलित महिला की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। यह घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर गांव का है, जहां अनीता सरोज नाम की एक दलित महिला ने पुलिस को तहरीर दी है कि उसका पति विनोद सरोज काम के सिलसिले में बाहर रहता है। उसकी गांव में एक जमीन है, लेकिन पिछले कुछ समय से हरिकेश यादव नाम के एक शख्स की नजर थी। वो जबरन जमीन को हथियाना चाहता था, लेकिन जब महिला ने इनकार कर दिया तो हरिकेश यादव ने जबरन उसकी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। लेकिन 16 अक्टूबर को उसी अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई तो उन लोगों ने महिला के साथ मारपीट की। लेकिन 20 अक्टूबर को वो लोग फिर धमकी और महिला को जाति सूचक गालियां देते हुए जमीन पर रास्ता देने की मांग करने लगे। महिला ने इनकार कर दिया तो उसे जान से मारने की धमकी भी देने लगे। पुलिस ने महिला की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के भिंड से सामने आया, जहां एक दलित युवक के साथ मारपीट करके उसे पेशाब पिलाने के मामले में स्वर्ण समाज और भीम आर्मी आमने सामने आ गई है। इस मामले में दलित के साथ हुई बर्बरता के बाद SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद से ही स्वर्ण समाज, ब्राह्मण समाज और करणी सेना ने भीम आर्मी के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोल दिया है। उन लोगों के पुलिस की कार्यवाही के खिलाफ आवाज उठाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। स्वर्ण समाज ने सीधे तौर पर भीम आर्मी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने भीम आर्मी के लोगों के दबाव में आकर झूठे केस बनाया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सच तो यह है कि पूरा मामला पुराने घरेलू विवाद के कारण हुआ है,
लेकिन भीम आर्मी ने इसे जातीय भेदभाव का रंग देकर ऊंची जाति वालों को बदनाम करने की साजिश की है। असल में इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए ताकि SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल ना हो। हालांकि अभी तक इस मामले में भीम आर्मी की ओर से कोई भी प्रक्रिया सामने नहीं आई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के कटनी से सामने आया है, जहां पर एक दिल को झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश में दलितों की स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय हो चुकी है कि जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी उनके सबको अंतिम यात्रा तक नसीब नहीं होती है। कटनी में एक दलित बच्ची की मौत हो गई और अस्पताल वालों ने बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए कचरा ढोने वाली गाड़ी में डाल कर ले जाया गया। इतना ही नहीं, उसके परिवार को भी कचरा ढोने वाली गाड़ी में ही बिठाया गया। वीडियो में बच्ची की मां और बहन का विलाप किसी के भी दिल को झकझोर कर रख सकता है, लेकिन इस बर्बरता करने वाले कर्मचारियों के कानों में चीख नहीं सुनाई पहुंच रही। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश में दलितों की दयनीय स्थिति को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। मध्य प्रदेश सरकार को घेरते हुए लोग डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से फेल बता रहे हैं। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है कि क्या केवल दलित और गरीब होने के कारण उनके जिंदा रहते हुए तो छोड़िए, मरने के बाद भी उनकी लाश तक को सम्मान नहीं दिया जाता? फिर कैसे बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, सबके विकास की बात करती है? आपका इस पर क्या कमेंट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।